मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को जनता से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बताता हूं, सरकार की नीतियों के बारे में बताता हूं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो व्यापार जो होते हैं उसमें डॉलर की अहम भूमिका है। चूँकि इस अमेरिका का यह रुपया है और डॉलर जो है, डॉलर से सभी देश की रुपयों की तुलना की जाती है। हमारे देश में जो डॉलर का मूल्य जो है वह आज के डेट में 80 रुपया हो गया है। आखिर कारण क्या है? कौन सा हमारा सकल घरेलू उत्पाद इतना कमज़ोर हो गया? क्या बात है भाई कि डॉलर का दाम जो है बढ़ते जा रहा है, रुपया गिरते जा रहा है। नेता लोग भाषण देते हैं, वो पिछली सरकार की खामियों खूबियों को गिनाना शुरू करते हैं, पिछली सरकार को दोष देते हैं, कहते हैं पिछली सरकार की नीतियाँ ये थी, पिछली सरकार की नीतियाँ वो थी, उसके चलते ऐसा हो गया। लेकिन जब 2014 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता में आते हैं तो उस समय 63 रुपया $1 का दाम था। आखिर क्या हुआ? जब आपके नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, बहुत मजबूती से देश अपना जा रहा है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि डॉलर का दाम बढ़ते जा रहा है? इतना आप मेक इन इंडिया का प्रयोग कर रहे हैं, इतना मेड इन इंडिया का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को रुपए बांट रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप अस्थाई नौकरियों को लगभग आप समाप्त कर चुके हैं, कहीं स्थिति सामान्य नहीं है। और ये जो भी रुपया का दाम घटता है, बढ़ता है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जानते हैं किस पर पड़ता है? वह मध्यम वर्ग पर पड़ता है। मध्यम वर्ग को आप राशन नहीं दे सकते हैं, उसके राशन में से नाम काट दिए हैं जो लोगों का होगा। निचले वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मध्यम वर्ग को बच्चे के स्कूल का फीस, दवाई की व्यवस्था, सब चीज़, जो भी चीज़ होना चाहिए जो गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, क्या मार झेलना पड़ रहा है आप समझ रहे हैं। एक सिलेंडर जो आज जो गैस का सिलेंडर था, जिस समय कांग्रेस की सत्ता थी देश के अंदर, उस समय जो था वह लास्टली 500 रुपये तक गया था। आपके शासनकाल में आते आते 8 साल के अंदर 1150 रुपया हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप सब्सिडी दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देश के जितने रणनीतिकार हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। मैं और किसी मुद्दे पे नहीं जा रहा हूँ, मैं न किसी हिंदुत्व के मुद्दे को उठाना चाहता हूँ, न मैं इस्लामीकरण की बात करना चाहता हूँ। हम लोग राष्ट्रवाद से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे। आप कोई काम देश के लिए बहुत अच्छा करते हैं तो हम लोग सैल्यूट करते हैं आपको, लेकिन आपकी जो कमियां हैं वो भी बताने का हक हम लोगों को है। डॉलर ऐसे गिरते चला जाएगा, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? डॉलर इस तरह से गिरते चला जाएगा, 100 रुपये पे हमको लगता है कि जो स्थिति होते जा रही है, साल 2 साल के अंदर में 100 रुपये के आसपास डॉलर हो जाएगा। क्यों नहीं इस पर कंट्रोल कर रहे हैं? जो चीज़ आप विदेश पर निर्भर हैं उसको अपने देश में निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका विकल्प आप क्यों नहीं खोज रहे हैं? क्यों इस तरह से ऐसा हो रहा है? इस पर कंट्रोल करना आपको बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जो तर्क दे दीजिए इसके पक्ष में, उस तर्क को नहीं मानना है। आपको प्रैक्टिकल रूप में आप ये कह सकते हैं कोई भूखे नहीं मर रहा। भूखे काहे मरेगा गरीब? जिसको आप 35 किलो चावल दे रहे हैं, आटा दे, गेहूँ दे रहे हैं, अब सुने हैं बीच में दाल देने वाले हैं, दाल दे रहे हैं, उसको 5 लाख का इलाज करा रहे हैं, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन हम मध्यम वर्गीयों का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम मोटरसाइकिल रख लिए हैं, हम अगर कार, अगर हमारे नाम पर छोटा सा अगर 50 से 1 लाख में अगर हम लोग कार की व्यवस्था कर लेते हैं अपने चढ़ने के लिए, तो आपने जो क्राइटेरिया बनाया है उस क्राइटेरिया में घुस जाते हैं। हम लोग का राशन का सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन वैसे लोग भी आज देखिए जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको 300, 500, 700 रुपया उनको भी आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं उनका बंद कर दीजिए, उनको सुविधा दीजिए, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको सुविधा दीजिए। और रुपए का मूल्य जो है इसको कंट्रोल करने के लिए जितने देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं
उनको बैठाइए, जो बिजनेसमैन हैं उनको बैठाइए और यह तय कीजिए कि रुपया जो है फिर जो है अपने अधिकतम स्तर पर आ जाए। आपका सबसे मित्र देश रसिया, जिसका रुपया भी आज ₹1.25 ₹1.5 मतलब उसका 1 रुपया हम लोग के ₹1.25 के बराबर हो गया है, जो कभी बराबर हुआ करता था। सिर्फ क्रूड ऑयल पर मत जाइए ना, तेल के ऑयल पर बहुत सारे विकल्प है, उसको नहीं कंट्रोल कीजिएगा तो जितना रुपया का दाम गिरते जा रहा है, मैं किसी को इस चैनल के माध्यम से उस्काना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर इस पर कंट्रोल नहीं होगा तो महंगाई बहुत बढ़ेगी। तो फिर उसके बाद जो अभी श्रीलंका की स्थिति देख रहे हैं, क्या स्थिति है, आपसे छुपा हुआ नहीं है, जनता को आक्रोशित होना पड़ा है। पाकिस्तान की क्या स्थिति बन रही है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। आपको आगे वेनेजुएला की क्या स्थिति हुई, आपसे छुपा हुआ नहीं है। आपको इसको कंट्रोल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा कारगर कदम उठाना पड़ेगा। जैसे ही रुपया अपने नियंत्रित स्थिति में आ जाएगा, डॉलर जैसे ही हमारे 10 रुपया 15 रुपया के बराबर डॉलर इक्विवेलेंट हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं हमारी कंट्रोल हो जाएगी। जो कर्ज है ना वो लौटाइए धीरे धीरे, कर्ज लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप जितनी भी चीज़ें जो विदेशों से मंगाई जाती है उसका यहाँ काम शुरू करवा दीजिए। तेल अगर हमारे यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है तो और जितने विकल्प बन रहे हैं उसको और तेज कीजिए, तब जाके मुद्रास्फीति की जो समस्या है वो रुकेगी। नहीं तो जनता बर्दाश्त करते करते देखते हैं कोई गैस खरीदने आता है 800 से 900, 900 से 950, 950 से 1050, हर महीना 2 महीने पर आप 50 रुपये बढ़ा रहे हैं। पहले इससे बचने के लिए जलावन खोज रही है, जब जलावन उसको नहीं मिलेगा, गैस के दाम का पैसा नहीं मिलेगा, जब उतना पैसा नहीं होगा, तेल के दाम का उतना पैसा नहीं होगा, तब उस समय अराजकता की स्थिति आपकी सेना भी नहीं रोक सकती है। कितने पर आप गोली चलवाएंगे? इसलिए अभी भी समय है, उसको कंट्रोल कीजिए। देश में राम मंदिर भी बनना जरूरी है, देश में साहित्यिक धार्मिक प्रचार भी जरूरी है, सभी धर्मों का सम्मान होना भी जरूरी है, सभी धर्मों के लिए सब चीज़ होना जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना जरूरी है। नहीं कंट्रोल कीजिएगा तो धीरे धीरे जो आपके विरोधी तत्व है आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जब आपके अपने लोग टूट के जब आपको गाली देना शुरू करेंगे, आपके खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, उस स्थिति में जब ये लोग बारूद के ढेर पर ये लोग चिंगारी का जब काम हो जाएगा तो इस स्थिति को नहीं रोक सकते हैं। इसलिए पैसे को मजबूत कीजिए, महंगाई पर कंट्रोल कीजिए, तब जाके इस देश का विकास हो सकता है। नहीं तो आप कुछ भी बोल लीजिए, अडानी महोदय की संपत्ति कितनी बढ़ जाए, अंबानी की कितनी संपत्ति बढ़ जाए, सबका आप निजीकरण कर दीजिए, वो मायने नहीं रखता है। जब जनता के थाली में जब चावल नहीं पहुंचेगा, दाल नहीं पहुंचेगा, सब्जी नहीं पहुंचेगा, कड़ू तेल नहीं पहुंचेगा ठीक से ना, उस समय बहुत भारी पड़ेगा आप पर। और जब भारू पड़ेगा तो बोलते हैं मुझे क्या है, मैं तो झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चल दूंगा। आप हम लोग के गार्जियन हैं, इतना बोलने से आपको जनता नहीं छोड़ने वाली है, आप ही से कराएगी। आप विश्व प्रसिद्ध नेता हैं, आप सर्वमान्य नेता हैं, आपके बहुत सारे कामों को हम लोग सैल्यूट देते हैं। आपने 370 हटाया है, आपने बहुत ऐसे काम को किया है जो दूसरी सरकारों में हिम्मत नहीं है। लेकिन एक काम और कीजिए, महंगाई पर नियंत्रण कीजिए, रुपए को मजबूत कीजिए, डॉलर के मुकाबले हम लोग के रुपए को खड़ा कीजिए। नहीं तो जब देश में जब बेरोजगारी बढ़ेगी ना, तो हम लोग की देश की आबादी अब चाइना की आबादी को पार करने जा रही है। जनसंख्या विस्फोट कितना भारी पड़ेगा यह कोई नहीं जान रहा है। इसलिए मैं आपसे बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी यह आग्रह करूंगा कि मुद्रा की जो अवमूल्यन हो रहा है उसको रोकिए, बेरोजगारी को बढ़ा, जो बेरोजगारी जो हो रही है देश के अंदर वो उसको कंट्रोल कीजिए, महंगाई को कंट्रोल कीजिए, आवश्यक बुनियादी चीज़ों को मजबूत कीजिए, और जो सुविधाएं आप दे रहे हैं, इलाज का, राशन का, भोजन पानी का, या तो उसको समाप्त कर दीजिए, और नहीं तो उस वर्ग को भी दीजिए जिसको मध्यम वर्ग कहा जाता है, जो आज दाने दाने के लिए मुहताज है। किसी को 15,000 रुपया का महीना का इनकम हो जा रहा है, आपने 90,000 रुपया लास्टली क्राइटेरिया बनाया है। किसी को 10,000 रुपया महीना अगर हो गया, 1,20,000 रुपया साल में हुआ,
बच्चे का फीस उसी में है, स्कूल का बच्चे के दवाई, घर के लोगों का दवाई उसी में है, बच्चों का कपड़ा उसी में है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके अंदर है। कितना भारी पड़ेगा उन लोगों पर, और जब उबेंगे तो या तो वो आत्महत्या की ओर भागेंगे। परिवार देख रहे हैं, बहुत सारे पेपर में आ रहा है कि महंगाई बढ़ने के कारण, कर्ज न चुकाने के कारण इस फैमिली ने आत्महत्या कर लिया, ये कर लिया। या लोग या तो पहले अपने को समाप्त करेंगे, सिस्टम से जो नहीं टकराना चाहेंगे, नहीं तो जब जनाक्रोश फैलेगा तो फिर सिस्टम से भी जब वो टकराना शुरू करेंगे, जब उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो वो जिए मरे क्या अंतर पड़ना है। इसलिए आने वाले भविष्य को, अगर भविष्य के खतरों को रोकना है तो महंगाई को नियंत्रित कीजिए, बेरोजगारी को नियंत्रित कीजिए। सब चीज़ को जब आप नियंत्रित कीजिएगा तभी जाके इस देश का विकास संभव होगा, तभी जाके डॉलर और ये जो विदेशी रुपए के मुकाबले जो हमारा रुपया गिरते जा रहा है, इस पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो बहुत विकट दिन आने वाला है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।